से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब, किस लेट 90s में एक ऐसा वाकया होता है कि जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जिसने सैकड़ों माओं को खून के आंसू रुलाया, जिसकी हर तरफ चर्चा होने लगी, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी थी, पर थोड़ी ही दूर इसका मास्टरमाइंड सुकून की नींद सो रहा था। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में नए दोस्त और नए रिलेशंस बनाते हैं, पर क्या हो अगर इन्हीं दोस्तों को रिलेशंस को मौत के घाट उतार दिया जाए? क्या हो अगर अपने रिवेंज के लिए सैकड़ों मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए? क्या हो अगर वालिदैन डर से अपने बच्चों को घरों में कैद करने पर मजबूर हो जाए? ये कहानी है उस वाकये की जिसमें 100 बच्चों को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने सैकड़ों माओं को सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने मौत अपना मुकद्दर बना लिया। और ये कहानी किसी मूवी से कम नहीं, एक सीरियल किलर जिसकी वजह से आज भी माएं अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। एक सीरियल किलर जिसको ऐसी सजा सुनाएगी जो ना तो उससे पहले और ना बाद में कभी किसी को दी गई। एक सीरियल किलर जो 19वीं सदी का सबसे बड़ा सीरियल किलर बना। और ये कहानी है जवेद इकबाल की। 22 नवंबर ऑफ 1999 डेली जंग न्यूज़पेपर ऑफिस में एक खत मिलता है जिसे जमील चिश्ती खोलते हैं और उसमें बच्चों की तस्वीरें, एक डायरी और एक खत था। और उस खत पर लिखा था, आज मेरे 100 बच्चों को कत्ल करने का मिशन कंप्लीट हुआ। और इस 32 सफ़ों की डायरी में तमाम बच्चों के एड्रेस, नेम, कैसे पकड़ा और उन्हें कैसे कत्ल किया, तमाम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने न्यूज़पेपर से पूरी दुनिया को बताएं कि मैंने क्या किया। नहीं यकीन तो मेरे मकान पर आकर देख लें। जब आप देखोगे तो पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी। हालांकि जवेद ने पहले ऐसा ही एक खत पुलिस स्टेशन भी भेजा था और जब पुलिस तफ्तीश के लिए इसके घर पहुंची, जवेद ने बाहर निकलकर पिस्टल अपने सर पर रख ली और कहा कि अगर आप लोग यहाँ से वापस ना गए तो मैं अपने आप को मार लूंगा। और पुलिस वहां से चुपचाप ये सोचते हुए चले गई कि ये पागल इंसान कौन सा किसी का कत्ल कर सकता है। अब चिश्ती साहब के पास यहाँ पर 2 रास्ते थे कि एक इस खत को इग्नोर कर दिया जाए किसी का मजाक समझकर, और दूसरा इस खत की तह तक पहुंचा जाए और जाना जाए कि इसके पीछे क्या माजरा है। ही चूज्ड सेकंड वन। जमील साहब उसके घर पहुंचे तो गेट पर ताला था। दीवार फलांग कर जब अंदर गए तो देखा एक तरफ जूतियों का ढेर और एक बोरी में बच्चों के कपड़े, और दूसरे कमरे में एसिड के ड्रम पड़े थे जहां से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और बच्चों के कुछ पार्ट्स वैसे ही पड़े थे। हाँ, 2 बड़े बड़े बोरियां पड़ी थी, 100 बच्चों के जूते और 100 बच्चों के कपड़े। ड्रम ऐसे उठाया तो मेरे हाथ जल गए और बहुत बैड स्मेल आई। जगह जगह कुछ लिखा हुआ मिलता है। कुछ बॉडी पार्ट्स को मैंने जानकर पूरी तरह डिसॉल्व नहीं किया ताकि तस्दीक हो सके, और मैं अब दरियाए रावी पर मरने जा रहा हूँ। नेक्स्ट डे अखबार में खबर छपती है जिसमें बच्चों का नाम, पता और तस्वीरें थी। इस खबर के बाद बच्चों के घर वाले अपने बच्चों की शिनाख्त करने आ जाते हैं और जवेद इकबाल फरार था। 29 दिसंबर ऑफ 1999 डेली जंग न्यूज़पेपर ऑफिस के बाहर दस्तक होती है और वो जवेद इकबाल था। मैं जवेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दुख नहीं अपने किए पर। एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, बिल्कुल। इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब, ऑफिस की इंतजामिया पुलिस को इन्फॉर्म करती है और कुछ ही वक्त में पुलिस आकर जवेद इकबाल को अपने साथ ले जाती है। लेकिन सब इस बात से परेशान थे कि जवेद इकबाल को ये करने के लिए किस चीज ने मजबूर किया। जवेद इकबाल बचपन से ही एक जिद्दी, झगड़ालू मगर एक ज़हीन बच्चा था। जिस जिद पर अड़ जाता वो हर सूरत अपनी जिद पूरी करवा कर छोड़ता। जवेद को लोग ज़हनी मरीज भी कहते थे। आप क्या समझते हैं कि वाकई उसने 100 बच्चों को कत्ल किया था? कभी भी नहीं मैं इस बात पे यकीन करता। वो कोई उसके ऊपर किसी चीज का साया था। एक बुजुर्ग ने कहा था कि ये बंदा बड़ा नाम पैदा करेगा, बड़ा नाम पैदा करेगा, चाहे बुराई में करे चाहे अच्छाई में करे। उसको किसी ने कहा कि भाई तुम इतनी तेजी से जो पैसा खर्च कर रहे हो, कल को तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे? तो उसने कहा मुझे जिंदगी गुजारने की जरूरत क्या है, मैं पिस्तौल पकड़ूंगा, कनपट्टी पे रखूंगा, गोली मार दूंगा। अक्सर रात के सब घर वालों को उठाकर एक लाइन में खड़ा होने को कहता। घर वालों के साथ साथ इससे बाहर वाले भी परेशान होने लगे। इस्लामिया कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद इसके वालिद ने इसको एक लोहे का छोटा सा कारखाना लगा कर दिया। कारखाने पे जवेद मोस्टली बच्चों को रखता क्योंकि बच्चों को एक तो कम तनख्वाह देनी पड़ती थी, लेकिन इसके पीछे एक और बहुत बड़ी वजह थी, सेक्सुअल अब्यूज।
क्योंकि जवेद बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होता था। जवेद की 2 बार शादी भी हुई, लेकिन इसी वजह से 1 साल से ज्यादा टिक नहीं पाई। फिर उसने एक के बाद एक वो काम किया जिसकी वजह से बच्चे अट्रैक्ट होते थे, जैसे कि वीडियो गेम की शॉप, जिम और एक्वेरियम की शॉप बनाई, जिसकी तरफ बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। क्योंकि जवेद को ये सब करने के लिए काफी पैसे लगाने पड़े, इसीलिए इसको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा और ये अपनी प्रॉपर्टी, घर बार सब कुछ बेचकर 1996 में अपना आबाई घर छोड़कर लाहौर आ जाता है। और इसको लाहौर में एक परफेक्ट जगह मिलती है, दाता दरबार के पास, क्योंकि दाता दरबार में बहुत सारे बच्चे खाने और रिहाइश की तलाश में आते थे और जवेद इनको इन्हीं चीजों का लालच देकर अपने साथ ले जाता। लेकिन क्राइम की दुनिया में जवेद इस वक्त आता है जब वो एक दिन 18 साल के बच्चे को घर लाता है और उसके साथ बदफेल करके आराम से सो रहा था तो उस बच्चे ने जवेद को पिस्टल के बट मार मार के अधमरा कर दिया। और जब मौके वारदात पर पुलिस पहुंची तो जवेद जमीन पर बेहोश पड़ा था और इसके सर से खून जारी था। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो जवेद ही मुजरिम साबित हुआ और जवेद को 100 कोड़े मारे गए और जवेद इसकी वजह से 22 दिन कोमा में रहा और इसके घर वालों ने बिल देने से इनकार कर दिया। लेकिन जवेद की मां ने इसको इस वक्त में संभाला और जवेद के गम में रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया और आखिरकार वो इस दुनिया से चल बसा। इस वक्त जवेद ने ठान ली कि वो अपनी माँ के आंसुओं का बदला लेकर रहेगा जो कि इस बच्चे की वजह से निकले। और मेरी माँ मौत की आगोश तक जा पहुंची। मैं सैकड़ों माओं को रुलाऊंगा, 100 कोड़ों का बदला 100 बच्चों से लूंगा। और फिर जवेद 16 बी रावी रोड में शिफ्ट हो जाता है। वो बच्चों को बाहर से लाता, खाना खिलाता, उन्हें टीवी दिखाता, फिर उनके साथ बदफेल करके उनके गले में चेन डालकर उनको मार देता और फिर एसिड में डालकर उनकी बॉडी को डिसॉल्व करवा देता। और ये सिलसिला पूरे 100 बच्चों तक जारी रहा। और फिर जवेद को पाकिस्तान की तारीख की सबसे खतरनाक सजा सुनाएगी जो ना तो जवेद से पहले और ना ही जवेद के बाद किसी को सुनाएगी। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जवेद को मनारे पाकिस्तान लेकर जाया जाए और उसी चेन के साथ जवेद को फांसी दी जाए और फिर इसकी बॉडी के 100 टुकड़े किए जाएं और बारी बारी उन टुकड़ों को एसिड में गलाया जाए उन बच्चों के वालिदैन के सामने। लेकिन 9 अक्टूबर 2001 को सजा पर अमल होने से पहले ही कोट लखपत जेल में जवेद और इसका साथी साजिद अपनी कमीज का फंदा बनाकर अपने आप को मार देते हैं। लेकिन उनकी मौत एक मिस्ट्री बन जाती है क्योंकि एक ही वक्त में दोनों एक ही तरह कैसे मर गए। जो फांसी की कोठरी होती है उसमें अजार बंद तक ले जाने की इजाज़त नहीं होती। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जाने दी जाती कि जिससे को अपने आप को नुकसान पहुँचा दे। हाइट भी बहुत कम होती है कि आप लटक भी नहीं सकते उसके साथ। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक टाइम में दोनों इस तरह बनने का फैसला करें। और इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलता है कि उस वक्त में सीसीटीवी कैमरा भी बंद थे और गार्ड भी सो रहा था। और उनकी मौत पे आज भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो मरे या मारे गए। ये दिल दहला देने वाला वाकया नहीं बल्कि सानेहा था जो कि उम्मीद की जा सकती है कि आज के बाद दोबारा कभी ना हो। और इस जगह पे जो वीडियो आ रही होगी उसमें मैंने बताया कि ईरान पर सैंक्शन क्यों खत्म की गई और इसके पीछे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें और वीडियो को लाजमी एक जगह पे शेयर कर दें क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो में एक सुपर पावर की रियलिटी बताने की कोशिश की। इसी वजह से मेरा चैनल शैडो बैन हो गया होने की वजह से मेरे व्यूज कम होते जा रहे हैं। तो लाजमी एक जगह पे शेयर कर दें क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं होगा लेकिन मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी ही एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। इल्म सीखें और सिखाएं। अल्लाह निगहबान।